कैमरा ऑन करो बेटा। सुगरा, इफ्रा, यस सर। शाबाश। मेहराब, शाबाश। सोफिया, दीबा आपका कैमरा साफ नहीं आ रहा है। मदीहा, क्या आपको बार बार बोलूंगा बेटा कैमरा ऑन करो? हमें पता लगना चाहिए ना क्लास में कौन कौन है। सुगरा कैमरा, दीबा, मदीहा, आपने भी बोलूंगा बेटा, जिसका कैमरा ऑफ होगा वो एब्सेंट लगेगा, याद रखना। मेरी आवाज आ रही है अब तक? सोफिया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो जी, बताइए आज हमें क्या पढ़ना है? ग्रामर पढ़ना है ना? पता है आपको? यस सर। चलिए बुक निकालिए, उर्दू ग्रामर निकालिए जिगर। सारी बच्चियां बच्चे निकालो उर्दू ग्रामर। शाबाश, क्विकली। सर मैं लाऊं ऊपर से उर्दू ग्रामर? आपको पता नहीं है? थर्सडे से बताया मैंने कि आपको उर्दू ग्रामर पढ़नी है। आपने वहीं से भी बोला था कि हम उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे। अब हमारा जो है उर्दू वो 4 लेसन हो गए हैं, अब हम उर्दू ग्रामर उठाएंगे। लाइए जल्दी जल्दी बेटा। शाबाश। सुगरा निकाला आपने जिगर? यस सर। बताइए, रीडिंग कीजिए यहाँ की, क्या पढ़ना हमें? पिछले काम का दहर। मगर बेटा सिलेबस सिलेबस देखना पहले क्या पढ़ना है। मैं आपको देखता हूँ ना, आपको पता है कि नहीं? ओके सर। यूनिट फर्स्ट देखा सिलेबस? ये पता होना चाहिए हर बच्ची को कि हमें सर सिलेबस में 2 क्या से है। 4 तक पढ़ना है। 2 से 4 तक? यस सर। चलिए चलो, क्या कहते हैं, मलिहा आप पढ़ो। यस सर। आप रीडिंग कीजिए ओके सर। थोड़ी बड़े आवाज से, बड़े आवाज से। सर किसकी रीडिंग करनी है? जी सर किसकी रीडिंग करनी है? मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही थी अभी। ये जो उर्दू ग्रामर हमें आज पढ़नी है ना, यस सर। पेज निकालो। सर पेज उर्दू नंबर? ग्रामर सिलेबस नहीं है आपके पास? यस सर। सिलेबस में देखो ना क्या है हमें पढ़ना। ओके सर।
खाने लिखा है 2 से 4 तक। यस सर। अकरम ने खाना अब नंबर खाया। सलीम। यस सर, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, ऊपर से पढ़ो। ऊपर में क्या दिया हुआ है, शुरू में क्या दिया हुआ है? फैल दर्ज जुमलों को गौर से पढ़िए। अकरम ने खाना खाया, सलीम गाड़ी चलाता है, उसका भाई दिल्ली जाएगा। ऊपर की मिसालों में खाना खाया, गाड़ी चलाता है, दिल्ली जाएगा ऐसे कलमे हैं जिनसे किसी काम करने, होने या सहने के माने जाहिर होते हैं और साथ ही उनका ताल्लुक माजी, हाल या मुस्तकबिल के जमानों में से किसी एक जमाने के साथ है। मालूम हुआ कि हर फ़ैल का ताल्लुक किसी न किसी जमाने के साथ जरूर होता है। तारीफ। फ़ैल वो कलमा है जिसमें काम का करना, होना या सहना जमाने के साथ जाहिर हो, मसलन खाया, चलाता वगैरह। मश्क। जेल के जुमलों को गौर से पढ़कर बताइए कि हर काम किस जमाने के साथ मुताल्लिक रखता है। बढ़िया ने दिया जलाया, लड़की नाचती है, मैं खत लिखूंगा। दर्ज झेल जुमलों के खाली जगहों को जमाना पहुंचाकर पुर कीजिए। अहमद अगले हफ्ते दिल्ली, जिस आदमी का कल हादसा हुआ वो आज गाय घास डैश रही है। दर्ज जुमलों के टुकड़ों को जमाने के लिहाज से मिलाइए। चाय में और नमक डालो। दयानतदारी सबसे अच्छी, जो घोड़ा दौड़ में अव्वल आया, मैंने खाना, वो क्रिकेट, हम कल दहली, वो असल में मेरा ही था ताकि उसमें मजा होगा। हुकूमत है, खेल रहे एक हैं, मिनट जिगर, जाएंगे खाया। एक मिनट जिगर। देखो, जो बाकी बच्चे हैं वो गौर से सुने। मतलब ये जो रीडिंग कर रही है मलिहा, तो आप देखें, गौर से सुने कि इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, ताकि आपको जो है रीडिंग सुनने से ही मीनिंग समझ में आ जाए। चलिए जिगर, चलिए आगे। हो गया जिगर? कहां तक आपने रीडिंग की? सब मैंने सारी रीडिंग की, पेज नंबर 11 तक। चलिए, पहले आपने पढ़ा फैल, क्या पढ़ा? अब हमें इसमें देखना है बेटा सर जमाना। हमारे क्लास में कोई मोहम्मद ये मुकद्दस। लड़का कौन है? मोहम्मद? मोहम्मद, क्या नाम है मोहम्मद? हेलो मोहम्मद, आप किस क्लास के बच्चे हो? हेलो, ये इसने नाम क्या लिखा है? मोहम्मद मुकद्दस। मुकद्दस। है? ये कोई लड़की है? इस लड़का जो है इसमें जूम में आया है। मुकद्दस, मोहम्मद मुकद्दस। मोहम्मद मुकद्दस, मोहम्मद मुकद्दस, आप किस क्लास के हो? आप किस क्लास के हो बेटा? माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। ये क्या? जी जी बोलो। आई एम मोहम्मद मुकद्दस। बोलो मुकद्दस। यस। आप किस क्लास के हो? हेलो, हाँ, ये फर्स्ट नहीं है बेटा, ये 7th क्लास है। ये किसने ओके आपको कॉल कर दिया ये कैमरा? ओके लीव, ये 7th क्लास में ये जो ज्वाइन 7th क्लास कर। है बेटा, चलिए जिगर,
सबसे पहले आप गौर से सुनेंगे सारे बच्चे। दीपा आप सुन रही हो? यस सर। अयमन, सोफिया, सुगरा, यस सर। सारे बच्चे जो है बुक को सामने रखें। सबसे पहले हमें ग्रामर में देखना है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, 6th में भी पढ़ा होगा कि जमाने की कितनी किस्में हैं। आप में से कोई बता सकता है? मलिहा, सुगरा, कोई बता सकता है जमाने की कितनी किस्में हैं? क्योंकि आप तो 7th क्लास पढ़ते हैं और ये 6th क्लास में भी है। हाँ 3, बताइए क्या क्या है? ये पता है? अगर नहीं पता होगा तो अगर बताइए, अगर पता है तो ओके, अगर नहीं पता है तो बोलिए नहीं पता, तो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा। माजी हाँ सर मुझे पता है, माजी हाल मुस्तकबिल। वेरी गुड। माजी किसको बोलते हैं? मतलब जो गुजरा हुआ जमाना हो। अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे इसको? पास्ट। पास्ट। ओके वेरी गुड। माजी और हाल, हाल किसको बोलते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट। उर्दू में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट को बोलता है। उर्दू में क्या बोलेंगे? जो हम उर्दू पढ़ रहे हैं ना, उर्दू में क्या बोलेंगे 4 मिनट के लिए? हाल को उर्दू में मौजूदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मौजूदा। मौजूदा जो चल रहा हो उसको हाल बोलते हैं। और हाल मौजूदा किसको बोलते हैं? जो मौजूदा जमाना हो, चल रहा हो, उसको हाल बोलेंगे। और उसके बाद है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल बोलते हैं फ्यूचर, यानी आने वाले जमाने। यस सर। आने वाले जमाने को फ्यूचर मुस्तकबिल बोलते हैं। ठीक है जिगर? यस सर। उसके बाद क्या है? फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। अब फेल किसको बोलते हैं, ये इसका बारे में हमें कंफर्म करना। कल मैं सुनूंगा, मैं जैसा कि इसने बताया जमाने के बारे में मलिहा ने, माशाल्लाह, कि जमाने की कितनी किस्में, ये भी बताया। ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जमाने की कितनी किस्में हैं, उसने बताया कि जमाने की 3 किस्में हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कितनी हैं, ये जो है एग्जाम में भी आ सकता है आपको। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जमाने की 3 किस्में वो क्या क्या हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल, वो भी आपको समझ में आ गया। अब तीसरी बात है फेल। फेल किसको बोलते हैं, इसके बारे में हमें कंफर्म करना है, सीखना है और सिखाना है। फेल बोलते हैं किसी काम के करने को। कोई भी काम अंजाम दिया जाए उसको फेल बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, या मैं खाना खा रहा हूं, या मैंने पढ़ा, या मैंने खाया, या मैं खाऊंगा। लेकिन पढ़ते वक्त फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, ये इसमें ग्रामर में पढ़ते हुए जिस वक्त हम खाएंगे हमें जमाने के बारे में पता होना चाहिए। क्या ये मौजूदा है यानी प्रेजेंट है, या फ्यूचर है, या पास्ट है, इसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। तब जाकर हमें ग्रामर जो है समझ में आएगा। और ग्रामर ही जो इम्पोर्टेंट है पूरे उर्दू सीखने और सिखाने के लिए। जिसको ग्रामर के बारे में पता नहीं होगा वो माजी को मुस्तकबिल पढ़ेगा, मुस्तकबिल को हाल पढ़ेगा, मौजूदा पढ़ेगा, जमाना, उसको कोई समझ में बात नहीं आएगी। इसलिए उर्दू पढ़ने से ज्यादा तवज्जो आपको ग्रामर की तरफ होनी चाहिए।
उर्दू तो अपनी जगह पर है, वो भी बहुत मेहनत के वहां जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं गुना ज्यादा जो है हमें ग्रामर सीखने में और सिखाने में मेहनत और कोशिश करनी है। इतना ही नहीं कि आप जब ज़ूम में आएंगे तो टीचर आपको समझाएगा या मैं आपको समझाऊंगा, आप ग्रामर समझेंगे, बाद में आपको दिमाग से निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको घर में भी प्रैक्टिस करनी है। एक तो दिमाग में बिठाने की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा इसको घर में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं, लिखना काम है। अब मैं लिखता हूं, यहां हमें समझना है कि ये कौन सा जमाना पाया जा रहा है। मैंने लिखा, यहां भी हमें देखना है कि कौन सा जमाना पाया जा रहा है। मैं लिखूंगा, यहां भी सीखना हमें कि मैं जो लिखूंगा ये यहां कौन पे जमाना पाया जा रहा है। इस बारे में हमें पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाकर ये ग्रामर हमें जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगी। वरना ग्रामर पढ़ने का और पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, ये टाइम ही वेस्ट होगा। आया जिगर समझ में? यस सर। यस सर। तो जिगर, ये जब आप मेहनत करोगे तो आप इंशाल्लाह खुद भी फायदा उठाओगे, पेरेंट भी फायदा उठाएंगे, और जो आपके पेरेंट आपके लिए खून पसीने करते हैं, फीस देते हैं, टीचर को अलग, स्कूल में अलग, तो वो भी रंग लाएगी। अगर आप ऐसे पाँच पर शीन वालों करो तो फिर उन पैसों का कोई फायदा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको अच्छे तरीके से ये फैल समझाऊंगा, फैल किसको बोलते हैं और जमाने की कितनी किस्में हैं, उसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, और बुक वर्क भी करेंगे, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जिगर? आया समझ में जिगर? यस सर। यस हाँ, दूसरी बात ये आप गौर से सुनेंगे बेटा। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको टाइमिंग का ख्याल नहीं होता है, वो जब चाहते हैं ज़ूम में आते हैं, जब चाहते हैं मर्जी से आते हैं, तो इससे बहुत नुकसान होता है। पहला नुकसान ये है कि जो टीचर पहले पढ़ा लेता है, कोई बात बता देता है, वो दोबारा वो बात नहीं आती है, हासिल नहीं होती है। दूसरी बात यह कि जब लेट आएगा कोई बच्चा, फिर बाकी बच्चे जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा आकर पूछता है पेज नंबर क्या है सर, कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोबारा दिखाइएगा। तो इस तरीके से टाइम भी वेस्ट होता है और बच्चे डिस्टर्ब भी होते हैं, और दिमाग में जो बात होती है बच्चों को बोलने के लिए इंसान ने प्रैक्टिस की होती है वो भी निकल जाती है, तो बच्चे बहुत नुकसान करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप टाइमिंग का ख्याल रखेंगे। ज़ूम में टाइम पर आ जाएंगे तो सारे बच्चे, उसके अलावा जो बच्चा कल लेट आएगा कल से, तो उसको अटेंडेंस नहीं होगा यार, उसको मैं एडमिट नहीं करूंगा। ठीक है जिगर? ओके सर। ओके सर। अच्छा, आप मुझे बताएं नमाज किसने पढ़ी? जिसने नमाज पढ़ी है वो हाथ खड़े करें, हाथ का निशान होना चाहिए। शाबाश, आज तो बरकते हैं। देखिए मेहराब साहब, चलो आपने भी किया। ओके, नमाज पढ़ी है आज? यस सर। माशाअल्लाह, अच्छी बात। मलिहा पढ़ी, माशाअल्लाह। इफ्रा आई नहीं शायद। सर वो आई है लेकिन उसने नहीं हैंड रेज किया, उसका कैमरा भी ऑफ है। मेरे पास वो नहीं आई है, वो एब्सेंट लगेगी। मैंने बोला पहले जिसका कैमरा ऑफ होगा वो एब्सेंट लगेगा। और ये मोहम्मद अमान है, क्या है नाम इसका, ये आपकी क्लास का है? यस सर, ये हमारी। ये पता नहीं गफलत की नींद में सोया हुआ है, इसने में कैमरा बंद रखा है तो ये भी एब्सेंट लगेगा।
तो जिगर ये 4 चीजें जो मैंने 3 चीजें जो बताई, कुछ जो है मलिहा जी ने वहीं से बताया जमाने की कितने किस्में हैं और उसमें क्या क्या है उसका एग्जाम्पल, और ये आप प्रैक्टिस करोगे घर में। और जो बुक पर लिखा हुआ है ये इसमें लिखना भी है, कौन सा जमाना पाया जाएगा वहां जमाना लिखना है। तो इसकी प्रैक्टिस करें घर में, तो कल मैं पूछूंगा इंशाल्लाह, तो आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है जिगर? ओके सर। ओके सर। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह कल मैं पूछूंगा आपको। और नमाजों का ख्याल रखें। आज इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।